आज का सपना हो गया है। और हमने तब मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी में होते हुए भी जब उस टाइम हमने वहां पर आए साहब, क्या था कि बड़े गरीब और शरीफ से लड़के जो है उठा करके लाल किले से उठा के सीधा जो है वो तिहाड़ जेल में डाल दिए गए। और तिहाड़ जेल में उनको पता भी नहीं था कि कहां को जाना है, क्या जाना है। टिहरी के बच्चे थे, पौड़ी के बच्चे थे, चमोली के बच्चे थे। और जब हमने हमारे पहाड़ के 3-4 वकील थे, बोरा जी वगैरह, मैं याद दिला रहा हूं, बात कर रहा हूं आपको, कि उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ये बच्चों को छुड़ाने की बात करो। उन्होंने बोला छुड़ाने के लिए सरकार के कोर्ट के कुछ नियम है। और हमने अपने यहाँ पर उसके बाद सरकारी मेरे इनकम टैक्स की कॉलोनी थी वहां प्रीतमपुरा में, हमने इनकम टैक्स के लोगों को बोला कि भाई लोगों तुम्हारा एक कार्ड आइडेंटिटी कार्ड लोगों की जो है जमानत कर सकता है। और उन लोगों को हमने उनके कार्ड पर फटाफट पहले वहां से बस 30,000 आई और 30,000 आकर के सत्ताधारी समझ ले कि हम छीन के भी ले सकते हैं। उस दिन से पहले, जिस दिन ये छीनने की नौबत आए, उससे पहले अगर सरकार हमें गैरसैंण दे दे तो शायद हमारे वोट भी पा सके। लेकिन अगर गैरसैंण नहीं मिला तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ी सड़कों पे होगा और ये सारे के सारे जितने सत्ताधारी हैं ये प्रदेश से बाहर दिल्ली में निवास कर रहे होंगे। क्षेत्रीय, जिस दिन हमारी क्षेत्रीय सरकार बनी, जिस दिन हमारे क्षेत्रीय लोगों ने अब सत्ता अपने हाथ में ली, उस दिन उत्तराखंड का भाग्योदय तय है। और अगर उस स्थिति से ये लोग बचना चाहते हैं तो गैरसैंण को राजधानी बनाकर दे दे, हमारी मांग मान ले। यहां से 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास से ले गए और दिल्ली की संसद, देश की संसद, राज्यसभा, और यहां पे हमारे राष्ट्रपति सारे बैठते हैं। अगर ये आवाज वहां तक पहुंच जाएगी, मैं आपको वादा करता हूं, अगर ये आवाज जिस संख्या में आज हम जमा हुए हैं, और बड़ी संख्या, हमें उम्मीद थी कि और बड़ी संख्या आएगी, लेकिन अगर इतनी संख्या के बावजूद भी अगर हमारी आवाज वहां पे पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि गैरसैंण जल्दी ही हमें राजधानी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। श्रृंगार आदिशों पखिंद फूल ऋतुकन श्रृंगार, तो भूमि उत्तराखंड तेरो मन महान, चरणों तेरो मेरो प्रणाम। इस भूमि उत्तराखंड तेरो मन महान, चरणों तेरो मेरो प्रणाम। जंतर मंतर पे हमारे पीछे आप एक भारी भीड़ देख पा रहे होंगे। ये लोग उत्तराखंड से आए हैं, अपनी कुछ मांगों को लेके आए हैं। वो मांगे जो 25 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, वो मांगे जिसके संघर्ष 25 साल से चल रहा है, वो मांगे जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान भी दे दी है, वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वो मांगे हैं और जंतर मंतर पे आकर वो क्या सोचते हैं कि क्या हो जाएगा जंतर मंतर से, जो अब तक 25 साल में नहीं हो पाया। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल ध्यानी है। बताइए। और दिल्ली में हमारी एक संस्था है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये हमारे सदस्यों की भीड़ है और ये गैरसैंण की मांग को लेके एक धरना है जो हमने, क्योंकि गैरसैंण राजधानी, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर एक स्थायी राजधानी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अभी क्या व्यवस्था है वो बताइए एक बार दर्शकों को। अभी व्यवस्था ये है कि कुछ एक जब सत्र होता है तो 2-4 दिन सत्र देहरादून चलता है और 2-4 दिन जो है गैरसैंण में चलता है। ठीक है। दोनों अस्थायी राजधानी है, स्थायी तो परमानेंट राजधानी तो कोई भी नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि पहाड़ियों के अनुरूप, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी लोग बसते हैं, उनकी मांग के अनुरूप, उनके राज्य के अनुरूप जो है राजधानी जो है परमानेंट राजधानी वो पहाड़ में होनी चाहिए। और गैरसैंण से उपयुक्त और कोई जगह उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए हमने जो है गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग। गैरसैंण क्यों उपयुक्त है? ऐसे तो हर जिले के लोग बोलेंगे हमारा जिला उपयुक्त है। देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ की अवधारणा है, पहाड़ के अंदर 2 बड़े मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। जौनसार है, जौनसार ऑलरेडी इतना सशक्त है, उसके पास अपना कानून है, उनके पास जो है वो संविधान के तहत वो उनके पास सुरक्षा है। लेकिन कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल जो बड़ी जातियाँ हैं, बड़े लोग हैं, जो बड़े जिले हैं, इनके अंदर कोई लाखों लोग हैं लेकिन उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने लोगों को बचा सके। और जो गैरसैंण की जगह है वो इन 2 मंडलों के बीच की जगह है। अच्छा। और गैरसैंण का मतलब होता है कि एक पहाड़ के ऊपर गहराई में, और सैंण का मतलब होता है चौड़ा।
तो वो पूरी तरह राजधानी के लिए उपयुक्त है। उसके बारे में स्टडी भी हो चुकी है, सब कुछ हो जाए, लेकिन 25 साल से सरकारें लगातार इसको जो है अनदेखा कर रही हैं हमारे मुद्दों को। तो इस बार हमने सोचा है कि इस आंदोलन के जरिए हम गैरसैंण की राजधानी को घोषित करवा कर रहेंगे, और ये आज आगाज हुआ है और ये आगे आंदोलन चलता रहेगा। समर्थन मिल रहा है आपको लोगों का? बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। गैरसैंण का मुद्दा कोई ऐसा कोई अनजाना मुद्दा नहीं है। गैरसैंण का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है उत्तराखंडियों के लिए, पहाड़ियों के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है। अगर आप किसी भी उत्तराखंडी को पूछना, किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे वो देहरादून में उसके अरबों खरबों रुपए का व्यापार हो, लेकिन अगर आप उसे पूछेंगे राजधानी कहाँ चाहिए, वो बोलेगा गैरसैंण चाहिए। तो ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, 1960 से चला आ रहा मुद्दा है जी। राजधानी का काम होता है प्रदेश के लिए कानून बनाना और सारी जो गतिविधियां हैं उनको एक तरह से सुचारू रूप से चलाना। तो क्या अभी जो व्यवस्था है उसमें ये काम नहीं हो पा रहे हैं, या गैरसैंण की राजधानी को लेके कोई और एंगल भी है कि उसे राजधानी के रूप में माना जा रहा है? नहीं, देखिए, राजधानी का मतलब होता है कि जहाँ पे पूरा शासन प्रशासन जमा होता है, जो नीतियाँ बनाते हैं वो लोग राजधानी में बैठते हैं। ठीक है। अब देहरादून में बैठते हैं, देहरादून के आसपास जो है सारा का सारा जो है तराई वाला इलाका है, सारा संसाधन वहाँ है। पहाड़ों में तो संसाधन ही नहीं जा रहा। तो अगर राजधानी गैरसैंण बनेगी और अगर शासन प्रशासन वहाँ रहेगा तो संसाधन वहाँ जाएगा, संसाधन जाएगा तो पहाड़ का विकास होगा, पहाड़ियों का विकास होगा। के वहाँ जाकर के वहाँ के गांव के लोगों की प्रॉब्लम को समझें, जिसके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए उनको चुना गया है, वो अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम की आवाज़ आगे सरकार तक नहीं पहुंचाएगी और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हर बारी तो 5 साल में चुनाव आ रहे हैं, जनता को झूठ बोल करके वोट मांगा जा रहा है, फिर वही लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात होती है। तो मेन तो मुद्दा ये है कि आम आदमी जनमानस को उठना पड़ेगा। नेताओं को लिखित रूप में 2027 में चुनाव आने वाले हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके उनको मेन मुद्दा बनाते हुए गैरसैंण को राजधानी बनाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लिखित रूप में जो भी कैंडिडेट सामने आएंगे उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं है, गैरसैंण राजधानी नहीं बनाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ परमानेंटली राजधानी को शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड की जनता को वोट नहीं देना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। सर, एक लास्ट मैसेज। Action, reaction, protest, everything is in a minute. But the thing is, political diversion and political inclusion is no good at all for the what do I? देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना हम गैरसैंण राजधानी को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। हम नॉन पॉलिटिशियन हैं, और जैसे ये यंग मैन अभी हमारे साथ जुड़े थे, इसी तरह के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारा केवल एक गोल है कि एक लक्ष्य है, गैरसैंण राजधानी। और पॉलिटिशियन तो खेलेंगे ये गेम। ये कभी जो है कोई धर्म की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई संप्रदाय की बात करेगा, कोई किसी और की बात करेगा, कोई देशी की बात करेगा, कोई पहाड़ी की बात करेगा। कोई उत्तराखंड का नागरिक, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, गैरसैंण राजधानी का विरोध नहीं करता है। चाहे वो हरिद्वार के हों, चाहे उधम सिंह नगर के हों। हमारे साथ जब हम मीटिंग करते थे रोज, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जुड़े, कई बार मंत्री जुड़े, विधायक जुड़े, कई जुड़े, वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि राजधानी नहीं बन पा रही? केवल पॉलिटिकल विल की कमी है। उस पॉलिटिकल विल को ये चाहते हैं कि 27 से पहले ये बनाएंगे, लेकिन जनता इनको उस लॉलीपॉप में नहीं आने की। अगर आज नहीं बनाएंगे, जल्दी नहीं बनाएंगे, तो भाजपा को इसमें नुकसान होना है। Thank you very much. What's your full name?
मेरा नाम है विनोद प्रसाद रतुड़िया। मैं उत्तराखंड सरकार से सचिव पद से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम जंतर मंतर पर और हमारे पीछे एक धरना चल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। ये है उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपनी जो गैरसैंण नामक जगह है उसे परमानेंट राजधानी करने की मांग को लेकर। इसी बीच हमारे साथ एक सर हैं, इनकी भी कुछ मांगे हैं जो उत्तराखंड के एक बहुत गंभीर विषय है, वहाँ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर विषय है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनका मुद्दा और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल सिंह पंवार है। हाँ बताइए। मैं एक सोशल आर्ट एक्टिविस्ट हूँ। आज के समय में जो जिस तरह से पहाड़ों में जो जियोग्राफिकल वो इन्वायरमेंट वो लगातार बदल रहा है और साथ साथ में जो उत्तराखंड के तमाम सारे जो जनपदीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उनका सबसे बड़ा एक जटिल जो मुद्दा है वो जो आजकल जो है मानव वन्य जीव संघर्ष हमले लगातार बढ़ रहे हैं और डेली ये 10-15 इंसिडेंट डेली हो रहे हैं। इसमें जो है हजारों मानव जनजाति की क्षति नुकसान हो रही है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकारें जो है इस पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाई है। अच्छा जी, तो किस तरह की क्षति हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है बताइए। देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष हमले से सबसे पहले तो कई सारे लोगों की कैजुअलिटी होना, कई सारे लोग जो है फिजिकली तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, फसलों का नुकसान हो, जंगली जो घरेलू पशु है, मवेशी है, उनका नुकसान हो। तो 2014 से लेकर 2025 तक का जो आंकड़ा है, आरटीआई का आंकड़ा है, उसमें अभी तक 2078 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। 2078 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है और इसमें हजारों की तादाद में जो है फिजिकली तरीके से अभी आज भी आइसोल्ट है। और सरकार के पास खाली एक वैकल्पिक संसाधन ये है कि खाली जब किसी की कैजुअलिटी हो जाती है उसको एक कंपनसेशन के तौर पे 2-4 लाख रुपए देके उसको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है और जो वन अधिनियम एक्ट जो है 11 की एक्ट जो 11 है उसकी सबसेक्शन 1 ये कहती है कि जब तक कोई भी जंगली जानवर खूंखार नहीं होता तब तक उसको शूट आउट नहीं किया जा सकता। और आज के समय जो पहाड़ों में जब भी कहीं भी लेपर्ड टाइगर का जब भी कहीं आतंक होता है, वहाँ पे जब तक 2-4 लोगों की कैजुअलिटी नहीं होती तब तक उसको शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते। तो ये समस्या जो आजकल पहाड़ों में लगातार बहुत तेज़ गति से लगातार बढ़ रही है और हर जिलों में जो है मैं कह रहा हूँ कि 10-15 घटनाएं जो डेली हो रही है।